महाकुंभ में सनातनी सैलाब कांग्रेस को नहीं हो रहा बर्दाश्त। कांग्रेसी खड़गे ने महाकुंभ पर बोली ऐसी बात कि मच गया बवाल। अब भगवाधारी योगी ने दिया कांग्रेसी खड़गे को मुंहतोड़ जवाब। पंजाब सरकार ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूती देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। 141.30 करोड़ रुपए की लागत से 940 नए वाहन खरीदे, जिनमें 116 टोयोटा हाइलैक्स और 28 स्कॉर्पियो एन शामिल हैं। इन 144 गाड़ियों को सड़क सुरक्षा फोर्स के लिए तैनात किया गया है। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 24 टाटा टियागो इलेक्ट्रिक वाहन अमृतसर के अंदर पेट्रोलिंग के लिए खरीदे गए। 315 गाड़ियों की विभिन्न पुलिस स्टेशनों, CIAS और कमिश्नरेट के लिए आवंटित किया गया है। 81 गाड़ियां सीमावर्ती जिलों को दी गई हैं, ताकि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मजबूत हो सके। सभी वाहनों की निगरानी के लिए पंजाब पुलिस ने ऑनलाइन प्रणाली पुलिस व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम PVMS को लॉन्च किया है। यह कदम पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो हर नागरिक को सुरक्षित और सशक्त माहौल देने के लिए निरंतर काम कर रही है। तीर्थराज प्रयागराज के संगम तट पर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, क्योंकि हर सनातनी 144 साल बाद आए दुर्लभ संयोग में महाकुंभ पहुंचकर संगम में डुबकी लगाना चाहता है। आम श्रद्धालुओं के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CM योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे बड़े बड़े नेता भी अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 फरवरी को प्रयागराज जाने वाले हैं, लेकिन लगता है कि प्रयागराज की धरती पर सनातनियों का उमड़ता सैलाब कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए पहले कांग्रेसी नेता हुसैन दलवाई और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता भी महाकुंभ को बदनाम करने में लगे हुए हैं, जिन्हें CM योगी ने महाकुंभ की धरती से मुंहतोड़ जवाब दिया है। जब महाकुंभ का आगाज भी नहीं हुआ था, तब से सपाई मुखिया अखिलेश यादव विपक्षी नेता होने के नाते महाकुंभ की तैयारियों में कमियां निकालकर लगातार योगी सरकार पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद महाकुंभ जाकर संगम में उन्होंने डुबकी लगाई। तो वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को अभी तक महाकुंभ में डुबकी लगाने का वक्त नहीं मिला, लेकिन महाकुंभ पर सवाल उठाने का जरूर वक्त मिल गया है। इसलिए कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद हुसैन दलवाई ने तो महाकुंभ की तुलना हद से करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि डुबकी लगाने से पापियों के पाप कैसे धुल जाते हैं। कुंभ मेले में स्नान से कितनी गंदगी और बीमारियां फैल जाएंगी। कुंभ मेले में इतने बड़े पैमाने पे लोग, करोड़ों लोग गए, तो उनका इंतजाम भी ठीक होना चाहिए। ऐसा इतने सारे लोग अगर हमारे गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे तो सारा उसके असर क्या क्या होंगे वो भी देखना चाहिए। बैचेस बना के अंदर भेजनी चाहिए। कहाँ न कहाँ यहाँ सुविधा में बहुत कमीपन है, लोगों को रहने की जगह नहीं, कैसे भी लोग रहते हैं, तो गरीब है इसलिए वैसे उनको वैसे ही रखते हो, ये गलत बात है। मैं एक दफा हज को गया था, 2-3 दफा मैं उमरा को गया हूँ। वहाँ भी लाखों लोग आते हैं, लेकिन उनका इंतजाम कैसा होता है, डिसिप्लिन कैसी होती है, वैसा यहाँ दिखाई नहीं देता। अगले वक्त करते वक्त ये सब कम से कम उस वक्त तो करिए, अभी का ठीक है, लेकिन अभी इसकी वजह से बीमारियां नहीं फैलेंगी, वो भी देखना जरूरी है। नहीं, आपने तो कहा है कि तुम स्नान करने से पाप नहीं धुएगा, ऐसा आपने नहीं, जो पापी लोग हैं वो स्नान करने से कैसे पाप धो जाएगा? मुझे नहीं लगता। पाप करना ही नहीं, कोई भी मजहब में, हिंदू धर्म में भी ये कहा है पाप मत करो। पाप करके स्नान करेंगे तो पाप धोया जाएगा, ये तो गलत बात है, ऐसा कई धर्म में नहीं है। हुसैन दलवाई ने जहां महाकुंभ में डुबकी लगाने से बीमारी फैलने की बात कही, तो वही अब उनके मुखिया यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो इससे भी 2 कदम आगे नजर आए, जब उन्होंने मध्य प्रदेश में बयान दिया कि गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होगी क्या, आपके पेट को क्या इससे खाना मिलता है।
अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। पहले श्रद्धालुओं की महाकुंभ में डुबकी लगाने पर सवाल उठाया और फिर मंच से ही माफी भी मांगने लगे। यानी उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी कि वो महाकुंभ का अपमान कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ के खिलाफ बोलना जारी रखा, जिन्हें अब सीएम योगी ने महाकुंभ की धरती से मुंहतोड़ जवाब दिया है। जब एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, देर सबेर उनको भी डुबकी लगाने आना है, आप देखना जरूर आएंगे, लेकिन अपनी खींच को मिटाने के लिए कुछ तो बोलेंगे। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछना चाहता हूं कि व्यक्ति की जब उम्र बढ़ती है तो वो सच के ज्यादा नजदीक जाता है। उनको इस बात को भी उजागर करना चाहिए कि उनके परिवार के साथ देश की आजादी के तत्काल बाद हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने क्या व्यवहार किया था और हैदराबाद का निजाम कौन था, उनके रजाकार कौन थे। इस सच्चाई को जिस दिन वो स्वीकार करके जनता के सामने बोलेंगे, खड़गे जी उस दिन संबल की सच्चाई को भी स्वीकार करेंगे। महाकुंभ पर भड़के खड़गे को सीएम योगी ने हैदराबाद के रजाकारों की याद दरअसल इसलिए दिलाई थी क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद के निजाम की सेना यानी कि रजाकारों ने 1948 में खड़गे के पैतृक घर को जला दिया था, जिसमें उनकी मां की मौत हो गई थी। उस वक्त खड़गे महज 7 साल के थे। यही वजह है कि मुस्लिम वोट बैंक पर राजनीति करने वाली कांग्रेस को सीएम योगी रजाकारों की याद दिलाकर पलटवार करते रहे हैं। बहरहाल, जिस तरह से कांग्रेस नेता लगातार महाकुंभ के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। मेरे लिए तो अपना देश और अपना सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको कम से कम सच्चाई वो रखनी चाहिए जो देश की आजादी के तत्काल बाद निजाम के रजाकारों ने, उनके गुंडों ने उस समय हिंदू जनता पर हैदराबाद रियासत के अंदर किया था। आप इस सच्चाई को छुपाने का काम कर रहे हैं
और सच्चाई छुपती नहीं है, वह तो सामने आ ही जाती है। और सच्चाई यही थी कि निजाम के अत्याचारों पर आप पर्दा डालने का काम कर रहे हैं।